राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक नई पहलों की शुरुआत की जा रही है। गत 5 सालों में शिक्षा नीति के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा में किए गए सुधारों का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। ये नीति शिक्षा प्रणाली को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में मददगार साबित हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलावों का रास्ता साफ किया है। शिक्षा नीति लागू होने के 5 साल बाद इस नीति के विभिन्न प्रावधान धरातल पर दिखने लगे हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को नीति के तहत शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत कर दी है। देश के 4 लाख से अधिक स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराई जा रही है, जहां बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में निपुण भारत अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के आधार पर एनसीईआरटी ने बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी हैं, जो बच्चों में समग्र शिक्षा और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रही हैं। एनईपी ने यह कहा था मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रारंभिक अवस्था में किया जाए। सीबीएसई ने आज सभी स्कूलों को ये दायित्व दिया है कि प्रारंभिक अवस्था के पढ़ाने के माध्यम मातृभाषा हो। एएनआरएफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आज रूप ले चुका है। उसमें 50,000 करोड़ रुपया की सरकार ने वित्तीय प्रबंधन किया है। भारत में लर्निंग आउटकम एक चुनौती है। धीरे धीरे जो इन दिनों में रिपोर्ट आई है, भारत की लर्निंग आउटकम में इंप्रूव हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक ही यूजीसी ने 2023 में भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन से संबंधित रेगुलेशन को अधिसूचित किया। इसके मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में आने वाले संस्थान भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकेंगे। इससे प्रतिभावान भारतीय छात्रों को देश में ही सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हासिल हो सकेगी। एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था ने छात्रों को पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करने का अवसर दिया है। देश के 153 विश्वविद्यालयों और 97 केंद्रीय संस्थानों में ये सुविधा लागू हो चुकी है। इसके अलावा उच्च शिक्षा को बहुविषयक बनाया गया है और छात्र अब अपनी रुचि के हिसाब से विषयों का चयन कर पढ़ाई कर सकते हैं। यूजीसी ने 2022 में गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक छात्र अब एक साथ 2 डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई भी कर सकते हैं। गत 5 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, नवाचारी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये नीति